जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो मैंने एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 12 तक बताए थे। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन किया गया है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। यानी एक पॉलिनोमियल गिवन किया गया है जिसमें राइट है 2x² + 5x + k, ये राइट है। ये पॉलिनोमियल जो है एक रिलेशन यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4 को सेटिस्फाइड करता है। मीन्स जब हम इससे अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से इस पॉलिनोमियल में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर हम इसकी कंपेयर करेंगे, तो आप राइट करोगे यहाँ पर जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या होता है ax² + bx + c = 0। पॉलिनोमियल मत लिखिएगा, इक्वेशन लिखिएगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म होता है। इससे हम कंपेयर इस पॉलिनोमियल की करेंगे। ओके, तो देखिए a = कितना है 2, यहाँ पर ax², यहाँ पर 2x² है, तो a की जगह कितना है 2 और b की जगह कितना है 5 एंड c की जगह कितना है k। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको एक रिलेशन बताया था सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है -b/a। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू b की -5 हो जाएगी और a की 2 हो जाएगी। ओके, इसके बाद मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताया था, तो होता है c/a। तो c की वैल्यू k है और a की वैल्यू 2 है। यहाँ तक हो गया। अब आपको यहाँ पर ये रिलेशन एक दिया गया था अल्फा² प्लस बीटा² प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, मैंने आप लोगों ने क्लास 9th में आइडेंटिटी पढ़ी होगी a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल्स में क्या होता है, तो यहाँ पर मैं अल्फा लेट कर लेता हूँ और यहाँ पर बीटा। ओके, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या होगा अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। ओके, हमें देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसी, यहाँ पर 2 की कमी थी। अगर 2 होता तो हम पूरा लिख सकते थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 की कमी है, तो इसलिए हम इन दोनों की जगह पर यानी इन दोनों की जगह पर इसको राइट करेंगे। तो इसे ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, इक्वल्स में चलेगा अल्फा² प्लस बीटा²। तो जहाँ पर अल्फा² प्लस बीटा² लिखा है वहाँ पर ये राइट कर सकते हैं। तो इन दोनों की जगह पर हम क्या राइट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा और इधर प्लस का अल्फा बीटा और इक्वल में चलेगा 21/4। ठीक है, तो ये रफ वर्क था, इसको आप हटा सकते हो। ये बात आई समझ में। तो अब यहाँ से इसको और सॉल्व कर दो, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फा बीटा बचेगा और इक्वल में 21/4 चलेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने भी फाइंड आउट की थी, -5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -k/2 इक्वल्स टू 21/4। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 25/4 -k/2 इक्वल्स टू 21/4। ओके, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 25 - 2k इक्वल्स टू 21/4। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो अब हमारे पास फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा, 25 माइनस 2k इक्वल्स टू 21। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो तो 25 माइनस 21 इक्वल्स टू 2k, यानी 21 को उठा के इधर ले आए, 2k को उधर सेंड कर दिया, तो यहाँ पर बचेगा 2k इक्वल्स टू 4 और k की वैल्यू आ जाएगी 4/2 2, तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे तो यहाँ से इस तरह से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और इसका आंसर क्या दे रहे हैं, k इक्वल्स टू 2 दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, इसमें एक पॉलिनोमियल ये गिवन था और एक ये रिलेशन इसका यहाँ पर गिवन था। ठीक है, यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्म से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक यहाँ पर कंपेयर कराया, जहाँ से मैंने a की वैल्यू b की और c की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर मैंने सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट किया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट किया। इन दोनों को इसलिए फाइंड आउट किया ताकि हम इस इक्वेशन में पुट कर सकें आकर के, और जिससे कि k की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो k की वैल्यू के लिए ही ये रिलेशन दिया गया था, बात आ रही समझ में। तो इसलिए यहाँ पर k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, जो मैंने फाइंड आउट किया, तो k की वैल्यू कितनी रही होगी 2। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 8, यानी कि इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है और जिसके जीरोज का सम दिया गया है 8 और उसके प्रोडक्ट का सम दिया गया है 12। ओके, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ हम राइट करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मीन्स होता है कि हमारे पास दो जीरोज रहेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उनका सम कितना दिया गया है, सम दिया गया है 8 और प्रोडक्ट उनका कितना दिया गया है 12, ये दिया गया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए एक मैंने फार्मूला बताया था लास्ट वीडियोज में, वो ये होता है कि पी एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक है, तो इसमें अब हमें वैल्यू इनकी पुट करनी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से भी राइट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 हो जाएगी और यहाँ पर एक्स और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये पॉलिनोमियल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल निकल के आया है इसके जीरोज भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने अल्फा और बीटा दो टू जीरोज माने थे, जहाँ पर उनका सम 8 था और प्रोडक्ट 12 था। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो उसमें मैंने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसके बाद इसके हमें दो जीरोज भी फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। इसके ठीक है,
तो जब भी हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं तो ये पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 2 और एक्स और प्लस 12 इक्वल टू जीरो। ये कैसे हो गया, देखिए अगर हम 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा और 6 2 जा करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर x कॉमन, तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। वन टाइम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर x माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो और x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, सेकेंड टाइम हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह से इसके 2 जीरोज क्या होंगे, 6 और 2। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो अल्फा और बीटा को लेट कर लोगे कि ये जीरो पॉलिनोमियल के जीरो रहे होंगे। ये क्वेश्चन में गिवन था पहले से कि सम ऑफ जीरोज 8 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 12 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म होता है, फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का ये फार्मूला होता है। ठीक है, मैंने इसको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि किस तरह से आता है। तो अब यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू, ये मैंने जब आप यहाँ पर मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट किया, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट किया, तो ये हमें इक्वेशन ही मिल गई। ठीक है, तो पहले तो हमें ये इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी थी, इसके बाद इस इक्वेशन के जीरोज भी फाइंड आउट करने थे, जो मैंने यहाँ पर करके दिखाए। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी जीरोज का सम दिया गया है और प्रोडक्ट भी दिया गया है, और इसमें भी इसके जब ये पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा तो उसके जीरोज फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर बस नंबर का चेंज है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो देखिए लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू, ये दोनों गिवन किए गए हैं, जीरो है और -1 है, जीरो है -1 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप रखोगे तो ये 0 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा। तो ये वो पॉलिनोमियल निकल के आया। ठीक है, इन दो जीरोज, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से, तो एक्स स्क्वायर -1 दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो देखिए जब भी जीरोज निकालने होते हैं तो पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, यानी पी एक्स की पूरी वैल्यू को 0 होना पड़ता है, तो इसलिए यानी पी एक्स इक्वल टू 0 रहेगा। when we find zeros of px then px इक्वल्स टू 0। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर √1। ओके, तो x की वैल्यू आएगी +-1, तो यानी x की 2 वैल्यूज हो जाएंगी 1, -1। ये इसके जीरोज होंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको
करोगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये आसान वाले क्वेश्चन थे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।